अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, 14 अगस्त आ रही है, तो हमने सोचा क्यों ना अपने प्यारे व्यूअर्स के साथ इस स्पेशल डे के लिए एक हैंड पेंटेड ड्रेस तैयार किया जाए। तो व्यूअर्स, मैंने इस तरह से पेंट किया है कि जो हैंड पेंट करना नहीं भी जानते वो भी इस वीडियो को देखकर अपना ड्रेस जो है वो बहुत ही आसानी से बना लेंगे और इस स्पेशल डे पर वेयर कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक फ्लावर जो है वो चूज़ किया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ऐसा नहीं है गाइज़ कि जैसा मैंने फ्लावर जो है बनाया आप सेम वैसी शेप बनाएं। आपको जो फ्लावर पसंद है आप वो बना सकते हैं। तो आइए मिलकर ड्रेस बनाते हैं। तो ये है हमारे पास फ्लावर। सबसे पहले हम इसको बटर पेपर पर ड्रॉ करेंगे। तो बटर पेपर को हम रखेंगे इस मोबाइल पर और इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने बटर पेपर को मोबाइल के ऊपर रख लिया है। तो इस तरह से हम शेप जो है ड्रॉ कर लेंगे। आपने सेम वैसी इसकी शेप बनानी है, अदरवाइज़ आपकी जो जब आप इसको छपाई में लेकर आएंगे शर्ट पर तो इसमें फिर फ़र्क आ सकता है। इसीलिए आप यहाँ पर नीट आपने इसको बनाना है। तो इस तरह से हम इसको केयरफुली से तैयार कर लेंगे। इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। तो यहाँ पर हमारा फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो गया है तकरीबन। तो चलिए अब हम जो बाकी काम है वो कर लेते हैं। यहाँ पर इसके जो लीव हैं वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 लीव ही ड्रॉ करूँगी, बाकी जो एक है वो हम इसको इसकी साइड चेंज करके वहाँ पर इसको बना लेंगे। यहाँ पर हमारा फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। और सेम वैसी शेप हमने ड्रॉ की है। अगर आप वैसे जो है वो ड्राइंग जानते हैं करना तो आप वैसे भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम नीडल से इसमें होल करेंगे छोटे छोटे, जैसे इसकी शेप है वैसे इसमें छोटे छोटे होल बनाते जाएंगे। और इसके लिए आपको चाहिए या तो आप इसके नीचे पिलो रख दें या फिर आप कपड़े की 2-3 तह बिछा दें इसके नीचे। तो उसके ऊपर फिर आप इसको रख कर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम नीडल के साथ इसको जो कंप्लीट है फ्लावर उसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने शर्ट पर मार्किंग कर ली है साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ इस तरह ये होगा कि हमारे जो डिज़ाइन है वो अच्छे तरीके से ड्रॉ हो सकेंगे, पेंट हो सकेंगे। ये मेरे पास सिल्वर डस्ट पाउडर है और ये आपको किसी भी छपाई वाली शॉप से इजीली मिल जाएगा। ये 2-3 कलर में अवेलेबल होता है, जैसा कि गोल्ड, सिल्वर और ब्लैक कलर में भी अवेलेबल होता है। तो आप कपड़े के अकॉर्डिंग कपड़े जैसा कपड़े का कलर है वैसे आप इसको जो है वो बाय कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको केरोसिन ऑयल डालेंगे इसमें और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और ये ख्याल रहे कि ये ज़्यादा थिक ना हो। आप इसको थोड़ा-सा बनाइएगा, बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं बनाना, क्योंकि ये इसकी जो क्वांटिटी है इस पाउडर की वो थोड़ी-सी हो तो बहुत ज़्यादा ये हो जाती है। यहाँ पर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो ये मेरे पास काफ़ी पुराना है ये पाउडर, तो अगर मैं बता दूँ तो शायद आप यकीन ना करें। ये मेरे पास आई थिंक 10 ईयर ओल्ड होगा ये, 10 ईयर हो गए होंगे इसको, इस पाउडर को सँभाले हुए। तो सच कहते हैं कि जो पुरानी से पुरानी चीज़ भी हो, जो इस तरह की बेकार सी चीज़ें लगती हैं कि हम इसको फेंक दें, तो वो भी कभी-कभार काम आ जाती हैं। जब भी मैं इसको फेंकने लगती थी तो सोचती थी कि क्या पता ये काम आ जाए। तो बाय चांस जब मैं इसको डिज़ाइन को बनाने लगी तो मुझे जब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो छपाई के लिए मेन चीज़ ये पाउडर ही था जो कि मुझे चाहिए था। तो उस टाइम मेरे ज़हन में नहीं था कि ये मेरे पास है। तो फिर अचानक मेरे ज़हन में आया कि पाउडर तो मेरे पास है। तो उस दिन बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बारिश में बाहर निकलना आपको पता है कितना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैंने स्पंज का एक छोटा-सा टुकड़ा लिया और इसको हम इस तरह से इस पेंट को लगाएँगे और इसके ऊपर हम इस तरह से पेस्ट कर देंगे। तो चलिए, पहला हमने फ्लावर बना लिया, अब दूसरा बनाते हैं। और इसी तरह से दामन के ऊपर मैं 3 बनाऊंगी फ्लावर, और 2 मैं ऊपर बनाऊंगी, फिर 3 बनाऊंगी और फिर 2। इस तरह से हम कंप्लीट शर्ट जो है वो बना लेंगे।
तो यहाँ पर छपाई का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया हमने। अब यहाँ पर ये मेरे पास कलर है, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। और जो नीचे वाला है वो कीप स्माइलिंग का है, ये भी बहुत अच्छे कलर हैं। लेकिन मैं ये वाला कलर यूज़ नहीं करूँगी, मैं ब्लू बर्ड का जो वाइट कलर में पेंट है वो वाला इसके ऊपर यूज़ करूँगी। और गाइज़ मैं ये बताती चलूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, आप इनमें से दोनों में से जो भी कलर आपको पसंद है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि हम जो है सिंगल कोड करेंगे सबसे पहले। तो सिंगल कोड करने के लिए आपने क्या करना है कि बहुत ज़्यादा आपने कलर सबसे पहले यूज़ नहीं करना। आपने कलर की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल हल्की रखनी है। जैसा वो कहते हैं ना कि ऊपर थोप कर आपने कलर नहीं लगाना, बिल्कुल आपने हल्के हाथ से और थोड़ा आपने कलर यूज़ करना है। तो ये देखें, इस तरह से हम कलर जो है वो लगाते जाएंगे और शेप के हिसाब से हम इसको पेंट करते जाएंगे। और जब ये ड्राई हो जाएगा पेंट, तो उसके बाद हम डबल कोट करेंगे। एक दिन में आप ये वाला कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो एक दिन में आप जो सिंगल कोट है वो कर लें, तो नेक्स्ट डे जो है वो आप डबल कोट करके जो है वो शर्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने इसको 2 डेज़ में कंप्लीट किया था इस शर्ट को। तो इस तरह से हम इसको पेंट कर लेंगे सिंगल कोट में। ये देखिए, तो इस तरह से हम तमाम फ्लावर जो हैं वो पेंट कर लेंगे। और व्यूअर्स इसमें मैं सिर्फ वाइट कलर ही यूज़ करूँगी, इसमें और कोई कलर जो है वो मैंने यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये 14 अगस्त के लिए ड्रेस है, तो इस हिसाब से फिर इसमें वाइट कलर ही यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम इसको वाइट कलर में ही तैयार करेंगे। और यहाँ पर ये देखें, फ्लावर जो है वो हमने हाफ़ कंप्लीट यहाँ पर हमने सिंगल कोट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ये याद रहे व्यूअर्स के जब आपने फ्लावर जो है वो पेंट कर लिया है सिंगल कोट, तो जब आपने डबल कोट करना है तो आपने देख लेना कि जो फ्लावर्स हैं वो गीले तो नहीं है। अगर आपके फ्लावर्स गीले हैं तो आप जो है वो नेक्स्ट डे इसको कंप्लीट कीजिएगा। जब ये फ्लावर जो पहला कोट है वो अगर ड्राई हो जाए तभी आप जो है वो डबल कोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे फ्लावर्स हैं वो सिंगल कोट जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। अब हम जो डबल कोट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए जो डबल कोट है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने फ्रेम लगा लिया है और अच्छे तरीके से हम इसको कपड़े को एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और व्यूअर्स जो डबल कोट है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, जो पहला कोट है वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो शर्ट के अंदर मैंने छोटे छोटे मोती भी लगाए हैं और ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें डबल कोट भी हमने कर लिया है जल्दी से। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो फिर हम इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे। और जो गला है वो मैं सिंपल ही रखूँगी, गोल गला। तो ये देखें डबल कोट होकर ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं फ्लावर्स। हमारे 2 फ्लावर्स रह गए हैं कंप्लीट होने वाले। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने गला भी बना लिया था, इसकी वीडियो सॉरी स्किप हो गई है मुझसे। अब यहाँ पर हम इसकी बैक गले की जो पट्टी है उसको हम कट कर लेंगे, उरेब पट्टी। तो इसको हम लगाएंगे गले की बैक पर। बाकी जो शर्ट है हम सिंपल तरीके से ही स्टिच करेंगे। कंप्लीट शर्ट जो है वो हमने सिंपल तरीके से ही इसको स्टिच करना है। तो ये देखें इस तरह से हम इसकी उरेब पट्टी अटैच कर लेंगे। तो उरेब पट्टी जब आप व्यूअर्स लगाते हैं गले की बैक पर, तो कुछ लोग इस तरह से लगाते हैं कि जो बर वाली साइड से कपड़ा होता है उसको उतार कर गले पर लगा लेते हैं। तो वो तरीका बिल्कुल गलत है, आप उरेब पट्टी ही लगाया करें गले पर। अगर उरेब पट्टी नहीं लगाते तो दूसरी पट्टी अगर आप लगा लेते हैं बर वाली साइड से उतार के, तो उससे गले की जो शेप है वो अजीब सी हो जाती है, बहुत ही खुला खुला सा गला जो है वो लगने लग जाता है और जो पट्टी है वो भी उठी उठी रहती है। तो ये पट्टी जो है ये बैठी रहती है अपनी जगह पर और बहुत ही अच्छी और फिनिशिंग के साथ अटैच होती है। तो आप उरेब पट्टी ही लगाया करें, आप ड्रेस के साथ जुल्म ना किया करें और अच्छे से ईमानदारी से आप अपना काम जो है वो कंप्लीट किया करें। अब यहाँ पर हमने इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो भी कंप्लीट कर ली है।
तो बाजू अटैच कर लेते हैं। अच्छा, बाजू के एंड पर मैंने लेस ही अटैच की है, इसके ऊपर फ्लावर मैंने नहीं बनाए क्योंकि टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट था। तो फिर मैंने सोचा कि बाजू जो है वो आगे से हम इसी तरह से रख लेते हैं, इसका जो फ्रंट है बाजू का वहाँ पर हम लेस ही अटैच कर लेते हैं, वो भी अच्छी लगेगी। तो आपका ऑप्शनल है, अगर आप फ्लावर्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने वाइट थ्रेड डाला है ताकि हम इसकी लेस का जो काम है वो कंप्लीट कर सकें। और लेस भी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा इसका डिज़ाइन है लेस का। यहाँ पर हमने इसके ऊपर स्टिच कर दिया है। अब दूसरा जो स्लीव है उसको भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो लेस के लिए मैंने ये किया है, लगाने के लिए ये किया है कि जो इसका दामन है और स्लीव है इसको मैंने सिंगल ही सीधी तरफ इसको फोल्ड किया ताकि हमारी जो उल्टी साइड है वो अच्छी और फिनिशिंग उसमें आए और जो कपड़े का किनारा है वो लेस के नीचे ही छुप जाए। तो इस तरह से मैंने इसको कपड़े को फोल्ड किया है। तो यहाँ पर दामन के ऊपर भी इसी तरह से लेस अटैच कर लेंगे। जब हम दामन को लेस के साथ फोल्ड करेंगे तो वहाँ पर हम वाइट थ्रेड यूज़ करेंगे, वो नीडल के साथ हम उसकी तरपाई करेंगे नीचे से, जहाँ पर लेस का जो पॉइंट है तो वहाँ से हम नीडल के साथ उसको तरपाई करेंगे। ऊपर से हम जो इसका चौक स्लिट है वहाँ से हम इसको इसी तरह से मशीन से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने शर्ट कंप्लीट कर ली है। अब हमारे ये देखिए स्लीव भी हमने अटैच कर लिए हैं और ये देखिए साइड से हमने इसको नीडल से कंप्लीट करना है वाइट थ्रेड से, तो वो काम हम बाद में कर लेंगे। और यहाँ पर ये देखें इसका दामन हम 20 रखेंगे, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से मैं इसको शुरू करूँगी और शुरू में हम इसको पक्का करेंगे सिलाई को। तो ये देखें चौक स्लिट के ऊपर भी मैंने कुछ नहीं लगाया क्योंकि इस तरह से फिर ज़्यादा ओवर हो जाता। तो साइड जो स्लिट है वो मैंने सिंपल ही रखी है। अब यहाँ से इसको हम वाइट थ्रेड से कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा जो चौक स्लिट है इसको भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे और डबल सिलाई करते हुए हम इसको ये देखें इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर लग रही है डबल सिलाई और हमारी शर्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे। और इसका दुपट्टा जो है वो मैंने टिश्यू में लिया है, तो आप जो है वो नेट में भी इसका दुपट्टा ले सकते हैं जो ऑलरेडी तैयार मिलते हैं शॉप से। तो यहाँ पर मैंने टिश्यू का दुपट्टा इसके साथ रेडी किया। अब यहाँ पर ये देखें हमारी जो शर्ट है वो कंप्लीट हो गई है और इसका जो कलर है व्यूअर्स वो शायद रोशनी की वजह से इस तरह हो रहा है, लेकिन इसका कलर जो है वो बहुत ही प्यारा सा है। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पर्ल भी यूज़ किए हैं, तो आप इसको थोड़ा डिस्टेंस रखते हुए इसको कीजिएगा क्योंकि जब आप इसको प्रेस करेंगे तो फिर मुश्किल होगी, क्योंकि कॉटन के कपड़े हैं तो फिर प्रेस करना तो लाजमी होता है। तो आप अगर आपने लगाने हैं तो फिर आप इसके अंदर डिस्टेंस रखते हुए फिर लगाइएगा ताकि प्रेस भी आसानी से हो जाए। और सबसे जो अहम बात है वो मैं आपको बताती हूँ, जब आपने अपनी शर्ट पेंट की है तो आपने ये नहीं करना कि उसको फ़ौरन ही वॉश कर देना। ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। आपने उसमें दिनों का गैप रखना है। आप 10 दिन का गैप रख लें या फिर आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितने दिनों का आप गैप ज़्यादा करेंगे आपका जो कलर है वो और पायदार होगा और इसमें जो है वो कलर उतरने का ख़दशा नहीं होगा। तो ये आपने गलती नहीं करनी कि आपने इसको फ़ौरन ही वॉश कर देना कलर करने के बाद। सेकंड ये कि आपने 10 दिन कलर को रखा है, ठीक है, या फिर 15 दिन, जितने दिन भी आपने इसको रखा है उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको वॉश करने से पहले आपने इसको प्रेस करना है। जहाँ जहाँ पे आपने पेंट किया वहाँ पर आपने शर्ट को प्रेस लाजमी करना है, उसके बाद फिर आपने इसको वॉश करना है, ठीक है। आई होप कि यहाँ से आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। तो ये थी मेन बात और मेन पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो आई होप व्यूवर्स कि आपको मेरी आज की वीडियो और आज का आइडिया पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो देखकर चले जाते हैं। तो इतनी मेहनत जो है वो हम करते हैं, तो इतना तो बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।